नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज है हमारा टॉपिक 8 और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट राइटिंग। लास्ट टाइम हमने किया था ऐसे का क्या टॉपिक था ऐसे का टॉपिक था अबाउट द एजुकेशन। द एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक था और हमने बहुत अच्छे से इसको कवर अप किया था। आज हम करेंगे टॉपिक 8 और वो है इज पनिशमेंट बेटर देन रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस। तो हमें यहाँ पर 2 डायमेंशन कवर करनी है अपनी आर्ग्यूमेंट में। देखो, आर्ग्यूमेंट का मतलब ही होता है कि इफ 2 पीपल आर डिबेटिंग अबाउट वन, मतलब 2 people are debating about a certain topic, तो one is talking in favor and another in against। तो आपको यही होता है कि जब भी हमारे सामने कोई टॉपिक आता है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके भी हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है उसका, और मतलब पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है, उसके जो व्यूज होते हैं वो अलग होते हैं हर टॉपिक के लिए। तो यहाँ पर भी वही है कि हमें बोला गया है कि क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, उसमें पनिशमेंट इज ओके, अगर पनिशमेंट नहीं तो रिफॉर्म इज ओके। तो इन दोनों में से क्या चीज बेटर है, पनिशमेंट सही है या रिफॉर्म सही है? तो हम ये चीजें इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये हमारा चैनल है स्टडी फंडा का, जो आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे अंतिम पक्ष सीरीज के टॉपिक टाइमली मिल जाए। हम वहां पर 9 बजे आपको अपडेट कर देते हैं रिगार्डिंग टॉपिक, और जो रात के 9 बजे होते हैं वहां पर हमारी वीडियो अपलोड होती है सेम टॉपिक पे। वहां पर जाकर अपना आंसर आप इवैल्यूएट कर सकते हो। तो एक तो ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है, और दूसरा वो है, मतलब फ्री में ये होता है कि आपको सेल्फ एनालाइज करना होता है, सेल्फ इवैल्यूएट करनी होती है अपनी कॉपी। बट जो सेकंड है वहां पर क्या होता है कि जैसे आपको खुद से इवैल्यूएट नहीं करना आ रहा और यू वांट द गाइडेंस फ्रॉम द पर्सन, और जो जिसने बहुत बार एग्जाम दिया है और उसको पता है किस तरह से आंसर्स लिखते हैं, इंप्रूव करते हैं, तो वहां से आप इवैल्यूएट करवा सकते हैं। तो वो हमारा अंतिम पक्ष का कोर्स है, और यू कैन से 35 डेज का डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक कोर्स है, जिसमें क्या होगा कि आपको 35 डेज में 35 टॉपिक्स करवाए जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप जो करोगे और हमें लिखकर आप भेजोगे पीडीएफ में, वहां पर आपको ऑडियो फीडबैक मिलेगा इन अ डिटेल्ड वे। तो एक ये चीज है, और ये आपको मिल जाएंगे 1000 में, और ये स्टार्ट हो रहा है आज से ही। मतलब आज से कितने दिन बच गए हमारे? 40 दिन बच चुके हैं, तो ये 35 डेज का है। ओके, चलिए। ओके, तो ये टॉपिक है हमारा आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट में हमें लिखना है इज पनिशमेंट बेटर देन रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आपको दोनों साइड्स लिखना है। सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस तरह से अगर हम पनिशमेंट देते हैं तो वो ज्यादा सही होगा, अगर हम रिफॉर्म करते हैं तो वो ज्यादा सही होगा। तो हम वो वाला पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। देखिए, द क्रिमिनल जस्टिस एम टू प्रोटेक्ट। अब क्रिमिनल जस्टिस हमारी जो सिस्टम है उसमें क्रिमिनल्स कौन होते हैं? जिसने या तो ऐसे हैं जिन्होंने मर्डर किया है, रेप किया है, या रॉबरी की है, या एक ऐसा क्राइम किया है जो कि सीरियस नेचर का है, तो वहां पर हम उसको क्रिमिनल का टैग मिल जाता है। ओके, तो उस केस में हम बोलते हैं कि उसको बहुत ज्यादा सीरियस पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या उसको बस ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसको रिफॉर्म करने का या उसे और इंप्रूव करने का चांस मिलना चाहिए। तो यहां पर लिखा है द क्रिमिनल जस्टिस एम टू प्रोटेक्ट सोसाइटी। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का काम यह है कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा तभी तो सोसाइटी प्रोटेक्टेड रहेगी, और जस्टिस डिलीवर करना टू विक्टिम एंड रिड्यूस फ्यूचर क्राइम। पनिशमेंट, अगर आपने आज होमवर्क नहीं करा, मैं आपको पनिशमेंट दे रही हूं, तो उससे क्या होगा? डिटरेंस क्रिएट होगा ना, कि अगर मैंने होमवर्क नहीं करा तो मैम कल मारेंगी या डांटेंगी। तो वही होता है, डिटरेंस होता है एक तरह का डर, एक डर पैदा करना। तो वैसा ही पनिशमेंट का काम है। अगर हमारा जो सिस्टम है उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग होता है तो सोसाइटी के लिए एडवांटेज होता है कि वहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहती है। दूसरा, जिसके साथ गलत हुआ होता है उसको जस्टिस मिल जाता है टाइमली। और थर्ड, जैसा कि हमने बोला कि ये क्रिएट करता है फेयर इन द माइंड ऑफ पीपल सो दैट दे थिंक बिफोर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, तो ये होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पर्पस। एंड देन आपको लिखना है पनिशमेंट
एम्फसाइज्ड डिटरेंस। पनिशमेंट से क्या क्रिएट होती है? डिटरेंस क्रिएट होती है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है और रेट्रीब्यूशन आता है। तो आपको 3 चीजें लिखनी है यहां पर। फिर आपको लिखना है रिफॉर्म अगर हम करते हैं तो रिफॉर्म से रिहैबिलिटेशन होता है, जो पर्टिकुलर इंसान है उसको सेकंड चांस दिया जाता है कि आप वो इंप्रूव हो सकता है या नहीं। दूसरा, बिहेवियरल चेंज पे काम किया जाता है। फिर री इंटीग्रेशन, कोई इंसान गया, वो इंप्रूव हुआ, वो रिहैब सेंटर में जाते हैं, इंप्रूव हो गए, रिफॉर्म हो गए, उसके बाद वो री इंटीग्रेट, सोसाइटी में री इंटीग्रेट होता है। ओके, मतलब पर्टिकुलर गैप के बाद। एंड देन आपको लिखना है द कोर्ट डिबेट वेदर फेयर ऑफ पनिशमेंट वर्क्स बेटर देन करेक्टिंग द ऑफेंडर्स। तो अब यहां पर ये हमें आर्ग्यूमेंट में लिखना है कि पनिशमेंट ज्यादा बेटर है या रिफॉर्म ज्यादा बेटर है। ओके, चलिए, तो पनिशमेंट किस तरह से बेटर है? अगर हमें फेवर में लिखना होगा तो हमें क्या लिखेंगे हम यहां पर कि डिटरेंस एंड फेयर ऑफ लॉ। डिटरेंस एंड फेयर ऑफ लॉ, जैसे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। आपको न्यूक्लियर वेपन का एग्जांपल आप लिख सकते हो, इसमें नहीं, मतलब अगर नॉर्मली डिटरेंस का टॉपिक आता है तो वहां पर लिख सकते हो कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम यूज नहीं करते, बट स्टिल इट इज क्रिएटिंग फेयर इन द माइंड ऑफ आवर नेबरहुड कि इनके पास है, दे कैन यूज एनी टाइम, अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी हुई। तो सिमिलरली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी पनिशमेंट अगर हैवी होती है या कैपिटल पनिशमेंट होती है या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है तो उससे क्या होता है, उससे एक फेयर क्रिएट होता है सोसाइटी में। और जब सोसाइटी में फेयर क्रिएट होता है तो आगे वाला इंसान अगर कुछ गलत करने की सोच रहा है तो उसको क्या पड़ता होता है, उसे एक बार या 2 बार सोचना पड़ता है कि उसे वो काम करना है या नहीं, क्योंकि उसकी पनिशमेंट हैवी होगी ना। पनिशमेंट हैवी होगी तो ही विल थिंक, क्योंकि बाद में और भी तो फैमिली होती है, सोसाइटी होती है, कम्युनिटी होती है, उनको ये डर होना चाहिए कि अगर मैंने ये काम कर दिया उसके बाद हाउ द पीपल अराउंड हिम या हर विल ट्रीट। तो ये होता है। तो आपको लिखना है डिटरेंस एंड द फेयर ऑफ लॉ। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट डिस्करेज करता है पोटेंशियल ऑफेंडर्स को। तभी तो हमारे देश में मर्डर के लिए, मर्डर हो गया, किलिंग हो गई, रेप हो गए, रॉबरी हो गई या टेररिज्म हो गया, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा हैवी पनिशमेंट है। बट स्टिल वी सी द केसेस आर, मतलब केसेस कम हुए हैं बट यस दे आर कमिंग। फिर जस्टिस फॉर विक्टिम, अगर हम पनिशमेंट देते हैं किसी इंसान को तो उससे क्या होता है, जस्टिस मिलता है किसको, विक्टिम को। और ये अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है सोसाइटी में कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो उस इंसान को बहुत ही जल्दी मतलब जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। तो पनिशमेंट गिव विक्टिम अ सेंस ऑफ जस्टिस एंड क्लोजर। ओके, फिर पब्लिक ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, सबसे अच्छी बात है कि अगर पनिशमेंट हैवी होगी तो उससे क्या होगा, एक पब्लिक ऑर्डर बना रहेगा और डिसिप्लिन बना रहेगा। इससे हमारा जो लॉ है उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। the respect for the law will increase and incapacitation of dangerous criminals, imprisonment give violent offender away from society। अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो तो क्या होता है, उससे उनको मतलब उनको लिमिट हो जाती है ऑफेंडर्स की कि उन्हें ये काम करना है या नहीं करना। तो आपको यहां पर करना है कि जो भी हम जो हैवी पनिशमेंट देते हैं वॉयलेंट ऑफेंडर्स को, तो उससे क्या होता है कि सोसाइटी में उनकी प्लेस कम, उनको ये डर भी होता है कि सोसाइटी में उनकी प्लेस क्या होगी, कम होगी और वो सोसाइटी से दूर रहेंगे। अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो उनको हैवी पनिशमेंट मिलेगी और दे विल बी कीप अवे फ्रॉम द सोसाइटी। फिर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन सिस्टम, अगर फेयर जस्टिस मिल रहा है किसी विक्टिम को तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अकाउंटेबिलिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है सिस्टम में। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो आपको लिखनी है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर रिस्पेक्ट होती है रूल ऑफ लॉ के लिए। पनिशमेंट अगर मिलती है किसी अक्यूज्ड को तो क्या होता है, सेंस ऑफ जस्टिस बढ़ता है, डिस्करेज करते हैं पोटेंशियल ऑफेंडर्स को। तो दीज आर द की वर्ड्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। की वर्ड्स को आपको माइंड में रखना है और आपको ऐसे वर्ड ही अपने एग्जाम में यूज करने हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। अगर आप वेग और बहुत बेसिक वर्ड्स यूज करोगे, ऑल्दो सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर याद आ रहे हैं तो आपको ये वर्ड लिखने ही है। एंड आप फिर उसके बाद है कि रिफॉर्म किस तरह से बेटर है। हमने वहां सारी चीजें पढ़ ली कि ओके पनिशमेंट बेटर है, बट रिफॉर्म भी कैसे बेटर है। रिफॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले हर एक जगह पे मतलब हमें ये सेकंड चांस दिया जाता है कि अगर आपने ये काम अभी आपसे नहीं हुआ तो मे बी यू विल बी इम्प्रूव्ड। तो ऐसा ही है कि रिफॉर्म का मतलब ही होता है कि इम्प्रूवमेंट का चांस देना, आपको कुछ टाइम के लिए मोहलत देना कि आप इम्प्रूव हो रहे हो या नहीं हो रहे। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि क्राइम ऑफन हैज अ रूट कॉज। अब
हमें जिस इंसान ने क्राइम किया है उसकी हमें हिस्ट्री तो नहीं पता, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा था, वो किस बैकग्राउंड से आया, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी थी। तो यहाँ पर ये एक रीजन दिया हुआ है कि क्राइम ऑफन हैव रूट कॉज, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, किसी ने चोरी करी है या टेररिज्म हुआ है, टेररिज्म में उसने ही वाज वन ऑफ द मेंबर, तो क्या उसका क्या रीजन हो सकता है, पॉवर्टी हो सकती है या उसकी कोई और मजबूरी हो सकती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक हमें रूट कॉज समझना चाहिए उस चीज का। एडिक्शन हो सकता है, लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, जिस मेजरली केसेस में ऐसा ही होता है कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उनको बहुत ही फोर्सफुली पुश होना पड़ता है या पुल होना पड़ता है टुवर्ड्स द क्राइम्स, और उसी की वजह से इस तरह के केसेस हर डेली रिपोर्ट होते हैं। फिर रिहैबिलिटेशन, रिड्यूस रिपीट ऑफेंडर्स। हमने देखा है कि अगर हम प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं क्रिमिनल्स की, तो उससे उनके मेंटल बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं और वो ऑफेंस करने से रुकते हैं, या जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं उनकी भी बहुत अच्छी रिकवरी देखी गई है। तो आप यहाँ पर डेटा डाल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम रिहैबिलिटेशन या एजुकेशन काउंसलिंग प्रॉपरली देते हैं तो इतने से इतने विक्टिम रिहैबिलिटेट हुए हैं प्रॉपरली और इंटीग्रेट भी हुए हैं सोसाइटी में। सेकेंड चांस फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, जिस इंसान ने फर्स्ट टाइम क्राइम किया है उसको तो सेकेंड चांस मिलना ही चाहिए, ये रिफॉर्म में दिया हुआ है। पनिशमेंट अलोन कैन हार्डन क्रिमिनल्स। अगर हम उनके लिए हार्श पनिशमेंट या बहुत ही सालों तक की जेल होगी तो उन्हें क्या होगा कि उनको टाइम कम मिलेगा और वो इतनी हार्श हो जाएगी कि वो इंप्रूव नहीं होंगे बट और ज्यादा हार्श क्रिमिनल बन जाएंगे। तो इसलिए रिफॉर्म भी जरूरी होता है। तो पनिशमेंट कैन अलोन कैन हार्डन क्रिमिनल्स, हार्श पनिशमेंट में मेक माइनर ऑफेंडर वर्स। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ह्यूमन जस्टिस बिल्ड बेटर सोसाइटी, अगर जस्टिस प्रॉपर होगा तो सोसाइटी हम और अच्छी बना सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही पनिशमेंट देते रहें तो सोसाइटी अच्छी नहीं बनेगी, इंप्रूव नहीं होगी। इवन हमारी जो संख्या है जेलों में और ज्यादा बढ़ती जाएगी। कितने ज्यादा अंडर ट्रायल्स है हमारे जेल में जिन्हें अभी तक भी मतलब मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश नहीं किया गया, उनके केसेस नहीं सुने गए। और इस तरह से क्या होता है, अगर हम रिहैबिलिटेशन का चांस नहीं देते तो हमारे जो जेलों में संख्या है और ज्यादा बढ़ती जाएगी, जस्टिस डिले होगा, और जस्टिस डिले होगा तो और ज्यादा मतलब जो लोग हैं उनका ट्रस्ट हटेगा, जुडिशरी से ट्रस्ट हटेगा तो रिस्पेक्ट भी नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको इस तरह से थोड़ी चेन बनानी है कि बेटर में क्या हो सकता है पनिशमेंट में, और रिफॉर्म अगर हम करते हैं तो क्या हो सकता है। तो दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम टॉपिक जिसको आपको बहुत ध्यान से लिखना है। अगर आपके पास एग्जाम्पल्स है तो आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो। और यहाँ पर पनिशमेंट में जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अजमल कसाब था उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, निर्भया केस के जो अक्यूज थे उनका एग्जाम्पल दे सकते हो कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं विच आर वेरी सीरियस इन नेचर, और उनमें उन केसेस में अगर हम पनिशमेंट नहीं देंगे तो दैट विल सेट वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। बट अगर उन केसेस में अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करता है। अभी टेररिज्म के केसेस हो गए, रेप के हो गए, मर्डर के हो गए, ऐसे केसेस हो गए कि इसमें अगर हम रिफॉर्म करने चले तो फिर क्या होता है कि इंसान को चांस मिल जाता है कि ओके मे बी दे विल लीव और मे बी दे विल गिव लेस पनिशमेंट। बट ऐसे केसेस में डिपेंड करता है कि जो सीरियस केसेस होते हैं एटलीस्ट उसमें तो पनिशमेंट होनी चाहिए, बट जो पेटी क्राइम्स होते हैं या वन टाइम ऑफेंडर्स होते हैं, स्मॉल क्राइम्स हैं, उनको रिहैब करने का चांस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। वो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि किस तरह से हमारा इसका कंक्लूजन क्या होगा। आप अपना कंक्लूजन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज बेटर, योर पर्सनल, व्हाट इज योर पर्सनल व्यूज ऑन दिस टॉपिक। तो आप ये लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड यहाँ पर कंक्लूजन है, पनिशमेंट नेसेसरी है स्पेशली फॉर ग्रेव एंड वायलेंट क्राइम्स। रिफॉर्म ऑफन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है बाय चेंजिंग बिहेवियर एंड हेल्पिंग ऑफेंडर रिटर्न एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो रिफॉर्म सही है बट ये बहुत लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंबाइन करना चाहिए क्या, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड रिहैबिलिटेशन विद रिफॉर्म वेयर एवर पॉसिबल। जहां पर पॉसिबल है वहां रिफॉर्म करो, बट जहां पॉसिबल नहीं है वहां पर पनिशमेंट दो। तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एंड देन द बेस्ट अप्रोच इज बैलेंस जस्टिस। बैलेंस जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए जहां पर सोसाइटी मतलब प्रोटेक्ट सोसाइटी, रिस्पेक्ट विक्टिम एंड रिफॉर्म ऑफेंडर वेयर पॉसिबल। तो ये आपके पॉसिबल
कंक्लूजन होने चाहिए। और पॉइंट हम दो मतलब दोनों साइड्स के पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। अगर आपको और पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में तो यू कैन सर्च एंड एग्जाम्पल सर्च करो। बेसिकली एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं कि किस केसेस में रिफॉर्म होना चाहिए। तो एक दो रिफॉर्म के एग्जाम्पल देख लो, एक दो एग्जाम्पल आपको किसके लिखने हैं, पनिशमेंट के। तो इससे आपका जो टॉपिक है ये ओवरऑल पूरा हो जाएगा। और जब भी इस तरह का टॉपिक आएगा, वेदर ऐसे में, आर्ग्यूमेंट या रिपोर्ट राइटिंग में, यू विल बी हैविंग समथिंग टू राइट एक्स्ट्रा। ओके, तो ये चीज आप कर लेना। एनसीआरबी के रिपोर्ट्स भी आप मेंशन कर सकते हो। तो 3-4 चीजें आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि एक तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देख लो ऑन द कैपिटल पनिशमेंट, और पनिशमेंट होनी चाहिए या रिफॉर्म होना चाहिए इसके बारे में। एंड देन आपको लिखने हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल लिखो दोनों के बारे में, पनिशमेंट के बारे में भी और रिफॉर्म के बारे में भी। एंड थर्ड थिंग, आप लोगों को अपना पर्सनल कंक्लूजन कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके क्या व्यूज है इसमें, पनिशमेंट होनी चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना। एंड ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, कीप राइटिंग।